गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर। आपका सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपका चल रहा था समूह परामर्श। ठीक है, समूह परामर्श में मैंने आपको बताया था कि समान योग्यता वाले, समान क्षमता लिए हुए जो छात्र होते हैं और उसने जो हमें परामर्श की प्रक्रिया करते हैं, वहाँ उस समूह के अंदर वो समूह परामर्श प्रक्रिया कहलाती है, समूह परामर्श कहते हैं। और समूह परामर्श में सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें धन और समय की बचत को ध्यान में रखते हुए परामर्श किया जाता है और इसके अंदर एक रूपता रहती है। अब बात आती है कि समूह परामर्श की विशेषताएं क्या क्या है। मतलब कह सकते हैं, अगर अर्थ और अवधारणा के रूप में हम देखें तो समूह परामर्श की विशेषता ये होती है कि इसमें एक रूपता है, इसमें छात्रों की संख्या अधिक नहीं होती। ठीक है, और इसमें जो परामर्शदाता होता है उसकी संख्या अधिक नहीं होती, एक या दो ही होता है। और एक तरह से कह सकते हैं समय और धन की बचत को ध्यान में रखते हुए ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। और इसमें सभी समस्याओं या सूचनाओं का क्या किया जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है। सभी समस्याओं को एकत्रित करके उसको टुकड़ों में डिवाइड करके और उस समस्या का परिणाम हम निकाल सकते हैं। बच्चों की सारी समस्याओं की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। आप अपने बिहाफ पे देखो, ठीक है, कि जब हमारे सामने कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है और जब हमें उसको समझ में नहीं आता, लेकिन ग्रुप में जब हम सुनते हैं, जैसे सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें होती है, और जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में चूज़ करना होता है या उसके बारे में सुनते हैं तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन पावर के साथ साथ उसको चयन करने का भी गुण विकसित होता है। तो समूह परामर्श की विशेषताएं क्या क्या है, तो उसमें पहली नंबर की आएगी एक रूपता की स्थिति। एक रूपता की स्थिति, इस समूह के सदस्यों की योग्यताओं, क्षमताओं और आवश्यकताओं में एक रूपता का होना अनिवार्य होता है। कि जब तक एक रूपता नहीं है, जब तक वो आवश्यक मतलब जब तक एक आवश्यकता और एक क्षमता लिए हुए नहीं है, जब तक परामर्श की प्रक्रिया क्या मानी जाती है, निरर्थक मानी जाती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था विद्यालय का, एक ही गांव का एक ही विद्यालय, उसमें 20 छात्र है और 20 छात्र कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। तो सारे के सारे जो कक्षा 8 में पढ़े उनकी एक प्रॉब्लम ये कि वो इंग्लिश में कमजोर है। अब अंग्रेजी में कमजोर होने की वजह से उनको क्या है, उनकी समस्याओं को सुलझाया हमारा फर्ज बनता है। लेकिन सबसे मेन बात यहाँ ये आती है, एक ही विद्यालय है, एक ही कक्षा है और एक ही समूह के विद्यार्थी और एक ही समस्या है। तो यहाँ पे समूह परामर्श प्रक्रिया या समूह परामर्श प्रविधि ही युक्त रहेगी। मतलब सबसे अच्छी वही विधि मानी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सब काम क्या होता है, एक ही तरह हो रहा है। इसलिए ये माना गया है कि इसमें एक रूपता का होना सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है। फिर बात आती है दूसरी, प्रार्थियों की संख्या अधिक। प्रार्थियों की संख्या अधिक। ठीक है, प्रार्थियों की संख्या अधिक नहीं, इसके अंदर क्या होता है, जो समूह में जो छात्र होते हैं उनकी संख्या भी अधिक नहीं होनी चाहिए और परामर्शदाता की संख्या भी एक या दो ही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक ही विशेष योग्यता वाले विद्यार्थी इसके अंदर शामिल होते हैं, एक ही क्षमता लिए हुए होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो समूह बनता है वो 6 से 20 छात्रों के बीच का ही बनता है, इससे अधिक छात्रों का समूह नहीं बनाया जा सकता है। फिर आता है नेक्स्ट, मितव्ययी प्रक्रिया। मितव्ययी प्रक्रिया ऑब्वियसली जो समूह परामर्श प्रविधि होती है वो मितव्ययी प्रक्रिया पर आधारित होती है, क्योंकि इसके अंदर जो हम समूह में निर्देशन प्रदान कर रहे हैं, जो परामर्श प्रक्रिया कर रहे हैं, वो एक तरह से समय और धन की बचत को ध्यान में रखते हुए ही कर रहे हैं। और समय और धन की बचत को ध्यान में रखते हुए उसमें एक रूपता की स्थिति को ध्यान में रखते ही क्या किया जाता है, उसके अंदर समूह परामर्श प्रक्रिया की जाती है। क्योंकि जब एक ही जगह सभी प्रकार के विद्यार्थी बैठे एक ही समस्या लिए हुए, तो हमारी समय के साथ साथ धन की भी क्या होती है, बचत होती है और विद्यार्थी को भी एक समय में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है। फिर आता है 4th नंबर, सूचनाओं का विश्लेषण। सूचनाओं का विश्लेषण देखो,
ये माना गया है कि जब भी हम कोई योजना तैयार करते हैं तो योजनाओं को करते समय हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को एकत्रित करना पड़ता है और एकत्रित करने के बाद हम उसका वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरण के बाद हम इसके परिणाम या विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण के माध्यम से हम परिणामों की गणना करते हैं। तो वही चीज़ होती है कि जैसा मैंने आपको विद्यालय का एग्जाम्पल बताया था कि कक्षा 8 के विद्यार्थी जो 20 छात्र हैं उनकी एक ही समस्या है कि अंग्रेजी में वो सभी क्या है, विद्यार्थी कमज़ोर है। अब अंग्रेजी में कमज़ोर होने की वजह से उनकी एक ही प्रकार की समस्या है, तो हमने उनके एकत्रीकरण किया कि सबसे पहले जो समस्या है रीडिंग में आ रही है या मेकिंग स्पेलिंग में आ रही है, ठीक है, या फिर हो सकता है उन बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा, पढ़ने के साथ साथ उन बच्चों को समझ में नहीं आती इंग्लिश, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कोई ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इन सब की वजह से हमने जो समस्या का एकत्रीकरण किया है, मतलब समस्या सबसे पहले समस्या है अंग्रेजी में कमजोर, फिर हमने ये सब वर्गीकरण किया, जो कार्य है कि समस्या कौन कौन सी है। वर्गीकरण करने के बाद हमने पूरा विहार फिर नतीजा निकाला, विश्लेषण किया सूचनाओं का और उसके बाद उसकी परिणाम निकाले, मतलब समस्या का समाधान निकाला। और जब बच्चे के सामने समस्या का समाधान आया तो बच्चों को लाभ प्राप्त हुआ। फिर नेक्स्ट आता है समूह का आकार। समूह का आकार परामर्शदाता और परिस्थितियों के आधार पर परामर्शदाता और परिस्थितियों के आधार पर निश्चित होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है समूह में निर्माण में एकरूपता। समूह का निर्माण में एकरूपता। ठीक है, समूह का निर्माण में एकरूपता होता है कि व्यक्तिगत रूप से अपनी आवश्यकता और क्षमताओं के आधार पर वो क्या करता है, समस्याओं को क्या करता है, हल करता है। इसी के साथ साथ समस्या ज्ञात करने के लिए जो आवश्यकताएं होती है, जो उसको सबसे ज़्यादा नीड होता है, उसको प्राप्त करने के लिए वो समूह में किसका निर्माण करता है, एकरूपता का निर्माण करता है, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से क्या कर सके, समायोजन स्थापित कर सके। तभी क्या होगा, अगर समूह में एक रूपता नहीं है तो जो परामर्श की प्रक्रिया है वो निरर्थक और प्रभावशाली नहीं होगी। इसके विपरीत अगर समूह के निर्माण में एक रूपता हमें दिखाई देती है तो बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अगर बच्चे समायोजन स्थापित कर सक रहे तो परामर्श की प्रक्रिया क्या होगी, प्रभावशाली सिद्ध होगी। यह आपका क्या था, समूह परामर्श की विशेषताएं थी। अब आपका गृह कार्य है समूह परामर्श का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं इसकी विशेषताओं को समझाइए। समूह परामर्श का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं को समझाइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।